स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले देखा हुआ तो है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इन एक्सपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन एक्सपोनेंट्स को आप लोगों ने इस फॉर्म में ज़रूर देखा होगा, जैसे कि 3 है और 3 के ऊपर ऐसे छोटा सा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नंबर होता है, इसको आप लोगों ने नॉर्मली पावर के नाम से सुना होगा, और यही एक्चुअली एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो पावर्स होती हैं इन्हीं को हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये पावर्स होती क्या है, ये 3 की पावर 2 लिखा हुआ है ना अगर, तो इसका मतलब है 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके मैं आप लोगों को लॉजिक देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, हमारे पास कितनी दफ़ा 3 लिखे हुए हैं, 4 दफ़ा 3 लिखे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 4 दफ़ा 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 दफ़ा 3। ये हमने क्या कर दिया, अब 4 दफ़ा प्लस करने के बजाय हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चले गए, और मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में हमारे पास एडिशन ही होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट देखें, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर 4 दफ़ा प्लस हो रहे थे तब तो हमने लिख दिया था कि 4 टाइम्स 3, लेकिन अब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है 3 है हमारे पास, कितने हो, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब हरगिज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग लॉज की तरफ चलते हैं कि एक्सपोनेंट के लॉज बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक्सपोनेंट के हमारे पास लॉस क्या होता है। ठीक है, इसको इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के हम लोगों को लॉस देखते हैं। सबसे पहला लॉ तो देखिए, ये हमारे पास लॉस के अंदर सबसे पहला लॉ है, वो कहलाता है प्रोडक्ट लॉ। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट लॉ। लॉस के अंदर सबसे पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ होता क्या है? प्रोडक्ट लॉ का में देख लीजिए, इसका मतलब क्या है। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है कि अगर कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर, मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, जनरल करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है m, और मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अपने आप से ही, मतलब बेस जो है वो सेम है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, इसकी कुछ और है, तो इसका मतलब होता है कि इस नंबर की पावर्स ऐड हो जाएं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं ना, ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये लिखने से इतना पिक्चर जो है ना क्लियर नहीं होती माइंड के अंदर। एग्जाम्पल से जो है ज़्यादा बात समझ में आती है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को देखेंगे। इसकी एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल ये है कि लेट सपोज अगर एक नंबर है हमारे पास 3 की पावर मैंने लिखी हुई है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की पावर 5 से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान के अंदर और ऐसे ही जो एशियन ममालिक हैं, हम लोग 3 की पावर 4 की पावर ऐसे बोलते हैं। वैसे असल में इसको बोलना चाहिए कि 3 रेज्ड टू पावर, रेज्ड टू द पावर 4, ऐसे करके 3 रेज्ड टू द पावर 4, या शॉर्ट में 3 टू द पावर 4। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, खैर हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप बोल रहे हैं 3 की पावर 4 बोल रहे हैं, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है।
अच्छा इसको देखें, अगर मैं एक रफ स्केच बनाऊँ अपने माइंड के अंदर इसका कि 3 टू द पावर 4 का क्या मतलब है, तो 3 टू द पावर 4 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से 4 दफ़ा। ठीक है, ये किसकी जगह पर लिखा है मैंने, इसकी जगह पर लिखा है ये। और इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसकी जगह पर लिखना है मुझे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, देखें ऐसा का ऐसे आ गया। अब इसकी जगह पे देखें मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह पे लिखूँगा मैं 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको सबको मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना होगा 3 रेज़ टू द पावर 9। तो इसका आंसर बन गया 3 टू द पावर 9, ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। अब इसको देखें ज़रा शॉर्ट में देखें, ये असल में हमारे पास हुआ क्या है, हमारे पास क्वेश्चन था 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 5। तो इसका हमारे पास क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया 3 की पावर 4 और 5 आपस में ऐड हो गई। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तब ऐड नहीं होती पावर्स। तो इसका आंसर बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 9। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, ये था हम लोगों का प्रोडक्ट रूल। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इसमें लॉ आता है वो आता है क्वोशिएंट लॉ। और क्वोशिएंट लॉ बिल्कुल प्रोडक्ट लॉ की तरह है। क्वोशिएंट लॉ, क्वोशिएंट लॉ के अंदर बेटा देखें क्या होता है। क्वोशिएंट लॉ के अंदर सबसे पहले तो मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई एक नंबर है, उसकी कुछ ना कुछ पावर है और ये नंबर डिवाइड होता है अपनी ही किसी पावर से, मतलब ये नंबर जो है यही लिखा हुआ है यहाँ पे मौजूद है, बेसिस सेम है और इसके ऊपर एक पावर और है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये नंबर और इसकी पावर माइनस बाद में लिखे जाने वाली पावर, यानी दिस पावर माइनस दिस पावर। ठीक है, अब देखें ये हो क्या रहा है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है, तो इसकी एग्जाम्पल में देखें, अगर लिखा है मेरे पास 3 रेज़ टू द पावर 6 और डिवाइड हो रहा है ये 3 रेज़ टू द पावर 2 से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, टोटल मैंने 6 टाइम्स 3 लिख दिए यहाँ पे। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 टू द पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर से। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी पूरी बात को, ये जो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर ये बात लिखी है, इसको, इस कंप्लीट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोबारा से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से। ठीक है, यही डिवाइड है ना, डिवाइड को हमने ऐसे लिख दिया। डिवाइड फ्रैक्शन लाइन का भी मतलब डिवाइड ही होता है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने से क्या हुआ, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो हमने इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। खैर, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आए। मैंने इसको डायरेक्ट ये बोल दिया कि कंप्लीट जो हमारे पास लाइन है, ये फ्रैक्शन लाइन हमारी डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ज़रा देखिए, मेरे पास ऊपर कितने 3s हैं, ऊपर जो है मेरे पास 6 3s हैं, नीचे मेरे पास कितने 3s हैं, 2 3s हैं। तो ये 2 3s को कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल मेरे पास अब कितने बचे, 4 3s बचे हैं। ऊपर मेरे पास कितने 3s बचे हैं, 4 3s बचे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 4। और इन शॉर्ट अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ ऐसा हुआ है कि 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 का मतलब है कि 3 पावर 6
-2 ये हुआ है, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या बना है 3 to the power 4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3 to the power 2 इज इक्वल टू 3 to the power 4। या तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए या फिर आप मल्टीपल वो माइनस कर भी लिख सकते हैं कि स्टेप और करके दिखा दें कि 3 की पावर यहाँ पे 6 - 2 हुई और उसके बाद हमारा ये आंसर आया। आप लोग जैसे करना चाहें इसको कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, बताने का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा देखें कि 3 to the power 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते थे। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि 3 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 to the power 2, ऐसे भी कर सकते थे। वैसे ये तो हो चुका है कंप्लीट हमारा, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ, और वो बात ये है कि देखें, जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और जो भी नंबर जैसे कि 3/2 लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/2 to the power 2 लिखा हुआ है, यानी 1/2 स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 2 स्क्वायर क्यों हो गया, तो 3 स्क्वायर था ना। ओह सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने गलत लिख दिया, 3 स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको ऊपर लिखना है वापसी, तो मैं मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, यानी मल्टीप्लाई का उलट कर रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल कहलाता है हमारे पास डिवाइड। और फिर जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में इंटरचेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 to the power 2, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है। अब ज़रा इसको देखिए, मैं इस ही बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 to the power 6 - 2, ठीक है। बेस सेम थी, हम लोगों ने पावर्स को क्या करा दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दिया, क्वोशिएंट रूल था। अब देखें ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 to the power 6 + -2। ये साइन अगर ओपन होता है तो ये साइन ओपन होने के बाद दोबारा से क्या बन जाएगा, ये दोबारा से ये वाला साइन हमारा माइनस का बन जाएगा, ये कंप्लीट साइन, ठीक है। तो इस पर इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा, यानी कि मैंने इसकी सिर्फ शक्ल बिगाड़ी है, बात यही लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस ये करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा तो ये वापसी क्या बन जाएगा 6 - 2 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी बात को मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 to the power 6। अभी ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में पहले क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे इस प्लस का, तो ये मतलब है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 power -2, ओके। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया, इससे जो हम लोगों को बात समझ आई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों को ये समझ में आया कि 3 की पावर 6/3 स्क्वायर, ये जो हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पर, ये कंप्लीट, ये हमारे पास कंप्लीट बात लिखी हुई थी, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये बराबर है 3 power 6 मल्टीप्लाई बाय 3 power -2 के। और इसको अगर हम शॉर्ट में देखें, शॉर्ट में बोलें तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में चला गया तो इसकी पावर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। ये बात आप लोगों को थोड़ी सी याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगली बात हम लोग करते हैं, वो है हमारे पास पावर लॉ। ये बहुत इजी लॉ है। पावर लॉ के अंदर देखें क्या होता है, पावर लॉ में अगर कोई एक नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है और उसी नंबर के ऊपर एक और पावर है, यानी इस कंप्लीट के ऊपर एक और पावर है, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तो जनरल फॉर्म हो गया। आप एग्जाम्पल से ज़रा इसको देखते हैं कि हम लोगों को ये बात बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या बनेगी, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी कि अगर कोई नंबर है मेरे पास, जैसे कि 5 की पावर 2 है और इस 2 के ऊपर पावर है 3, तो इसका ये मतलब होगा
कि इस थ्री, ये जो 3 पावर है, इस 3 पावर से हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो 5 की पावर 2 है ये कितनी दफ़ा होगी, हमारे पास 3 दफ़ा होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 की पावर 2 हमारे पास कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुई, 3 टाइम्स। अब इसी तरीके से 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, अब इनको भी जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही। अच्छा, इसकी जगह पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई अब ऐसे ही आएगा, ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई, और ये देखें ज़रा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आई होप सो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 5 होगा, ये हो गया 5 टू द पावर 6। और गौर से अगर देखें तो हमारे पास और कुछ भी नहीं हुआ बल्कि पावर्स ऐड हो गए, तो पावर्स जो हैं सारी ऐड हो गई, बस ये 6 हो गए। अगर मैं इसी को बोलूं कि 6 कहाँ से आया, अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया। इसको एक और ज़रा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इसका और देखें, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब है 5, मैं कलर ज़रा चेंज करूँ थोड़ा बेहतर समझ में आए ताकि, अब देखें ज़रा, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग कर रहा है स्टूडेंट्स, चलें इसी कलर से समझें जब तक। खैर, अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखें बेसिस सारी सेम है, ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, ठीक है, और ये बेस भी सेम है, सारी बेसिस हमारे पास सेम है, सब 5 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगी 2 + 2 + 2, ऐसा ही है। और 2 + 2 + 2 का मतलब है कि 3 दफ़ा 2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 3 दफ़ा हमारे पास 2 है। तो जो पावर है वो एक्चुअल में दिख ऐसा रहा है कि जो पावर थी वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई, इसको हम बोलते हैं पावर लॉ। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2 पे पावर एक और है 2, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 टाइम्स 3 हो गई, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई और हमारा आंसर आ गया 5 टू द पावर 6। लग ऐसा रहा है कि जो पावर है ये अंदर वाली पावर से आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हम लोगों के 3 लॉस थे जो हम लोगों को समझने थे। अब कुछ बातें, हमारे लॉस तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ बातें एहतियात की वो हम लोगों को लाजमी समझनी है। वो समझने की बातें हमारे पास क्या है, वो समझने की बातें हमारे पास ये हैं कि तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि ये बात नोट कर लीजिए कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। हाँ, ये जो a है ना, ये 0 ना हो तो बेहतर है, ठीक है, बल्कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 लिमिट लगाकर 1 होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोग आगे पढ़ेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड x टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होता है। खैर, इसको छोड़ें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की तो बात ही नहीं है, आप लोगों के लेवल का है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये मैंने कुछ भी नहीं बताया। खैर, इसको छोड़ें, 0 टू द पावर 0 को अभी रहने दें। मैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी नंबर अगर हमारे पास लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x नहीं 3 टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 टू द पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बस इतना ही। और 3 टू द पावर 1 लिखा है, तो 3 टू द पावर का मतलब तो टू द पावर 1 का मतलब है 3,
इसमें कोई वो है ही नहीं, यानी पावर 1 लिखें आप ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा खैर, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि जो माइनस की पावर्स होती हैं, जैसे 3 के ऊपर पावर है -2, तो इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 या 3 टू दी पावर -2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आई होप सो कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो अभी 3 टू दी पावर 0 को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं 3 टू दी पावर -1 और 3 टू दी पावर -2 को, इन दोनों को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें स्टूडेंट्स के 3 पावर -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट सपोज मेरे पास जो नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -2 है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2, और इसको ज़ाहिर है फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2, ये जो डिवाइड है हमने क्या कर दिया, इन शॉर्ट रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो ये डिवाइड नीचे चले गया, इसको इन शॉर्ट फ्रैक्शन में लिख दिया। अच्छा, अब इसका मतलब हो गया कि ये डिवाइड है, और डिवाइड में इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो माइनस की पावर्स का मतलब है कि ये लिखा हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, यहाँ पे 1 मौजूद है। अब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ आता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा जाहिर सी बात है 1/3, और अगर यहाँ पे होता 3 की पावर -3 तो इसका मतलब होता 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 3 दफ़ा हमारे पास 3 होते हैं। तो अब ज़रा देखें, ऊपर में यहाँ पर आया तो इसका मतलब क्या है कि एक 3 कम हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर से। फिर यहाँ पर से इधर आए तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर से एक 3 और कम हो गया। अब यहाँ पर से जब हम 0 पे आएंगे तो इसका मतलब है कि एक डिनोमिनेटर हमारे पास और कम हो जाएगा और हमारा आंसर बनेगा 1। तो कोई भी नंबर होगा उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, बस 0 के अलावा, 0 की पावर 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 कहीं पर भी आ सकता है, 1 कहीं पर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने एक 3 कम किया, यहाँ पर मैंने एक 3 कम किया, फिर यहाँ पर भी मैंने एक 3 कम किया, तो आंसर क्या हो गया 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 पे अगर मैं पहुँच रहा हूँ तो पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। तो पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 3 की पावर लिखी हुई है मेरे पास 1, ठीक है, या 3 की पावर मेरे पास लिखी हुई है 2 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2। कोई भी नंबर अपने आप से अगर डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ये तो सबको पता है कि 3 डिवाइड बाय 3 अगर होगा तो आंसर 1 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 अगर होगा तो आंसर 1 आएगा। तो उसी तरीके से ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2, और इसका मतलब हो गया कि 3 की पावर हमारे पास 2 और डिवाइड की वजह से आने वाला माइनस, और ये एक और 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होगी 1। इसका मतलब है कि 3 अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 यहाँ ऊपर देखें ज़रा स्क्रीन पे, 3 की पावर 0 का मतलब है एक्चुअल में कि 3 डिवाइड हो रहा है अपने आप से। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ये कैंसिल आउट होकर आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसको पहले मैं आपको प्रॉपर आंसर लिखना तो बता दूं कि कोई भी नंबर है अगर लिखा हुआ है 0 तो बस आप इसमें क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे कि कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 तो आप उसको बस 1 लिख देंगे और ये आपका ख़त्म क्वेश्चन। एग्जाम्पल ये हो गए हमारे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव पावर्स का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। क्या है वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, जो कि मुझे लाजमी आपको बतानी कि अगर a की पावर -m है, ये मैं आपको पहले सारी बातें बता चुका हूँ। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में देख लें क्या होता है। अगर a की पावर -m है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a,
रेज टू पावर m, यानी पावर का जो माइनस है वो खत्म हो गया। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर a रेज टू पावर m होता तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे 1/a टू द पावर माइनस m, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएंगे तो साइन किसके, पावर्स के, साइन ऑफ पावर्स विल चेंज, ठीक है, साइन ऑफ पावर्स विल चेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे अच्छा मैंने इसकी एग्जाम्पल नहीं दी, मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा ना इसकी एग्जाम्पल भी दे दूँ। लेट सपोज मेरे पास एग्जाम्पल क्या है कि लिखा हुआ है मेरे पास 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5, तो इसका आंसर क्या बनेगा 7 रेज टू पावर 3 माइनस 5। अच्छा, और फिर 7 रेज टू पावर 3 माइनस 5, अब इसमें देखें ग्रेटर नंबर जो है वो उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारे आंसर में भी जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तो 7 टू द पावर -2 ये हमारा आंसर बन जाएगा। और माइनस में पावर है तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा 1/7 स्क्वायर, पावर 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक ये एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल और देख लें, ज़्यादा पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारा क्वेश्चन है 1/7 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 1/7, बेस सेम है, 7 7 दोनों सेम है, तो पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई भी है, तो -5 + 2 ये हम कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1/7 टू द पावर -3, और ये नंबर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 या 1 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 3, ठीक है। और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7 टू द पावर 3। अच्छा, यहाँ पे जितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि 1 कहाँ से आया, तो उनको मैं ये बता दूँ कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मौजूद होती है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, मैं इसको ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता, 7 रेज टू पावर -2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूँ, तो 7 की पावर 2 नीचे आ गई, तो लकीर के फ़कीर नहीं बनिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो एक ज़रूरी बात और बताने की है आपको वो ये है कि अगर कोई नंबर्स a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय ये कितनी टाइम्स चल रहा है हमारे पास ये सिलसिला, लेट्स सपोज चल रहा है n टाइम्स, तो इसका मतलब होता है कि a की पावर n, यानी कि जितनी दफ़ा ये नंबर्स लिखे हुए होंगे वो हमें बता दिया कितनी टाइम्स है, ये n टाइम्स है, तो इसका मतलब हो गया a टू द पावर n। इसी तरीके से अगर माइनस में लिखा हुआ हो हमारा क्वेश्चन a इंटू -a इंटू -a इंटू -a, ठीक है, और ये सिलसिला चल रहा है हमारा कहाँ तक n टाइम्स, तो इसके बेटा दो आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। एक तो इसका आंसर ये पॉसिबल है कि ये हमारे पास हो जाए a टू द पावर n, या ये भी हो सकता है -a टू द पावर n, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इस वजह से ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि माइनस आ सकता है। इसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए कि माइनस ये गायब कहाँ हो गया, ठीक है, -a की पावर n होना चाहिए था ना, तो उसके दो आंसर्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये जो n है ये इवन नंबर हुआ तो ये माइनस को, जितने भी माइनस है उन सबको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन अगर ये n ऑड हुआ तो ये माइनस को कैंसिल नहीं कर पाएगा और आंसर जो है नेगेटिव में आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कोई, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 किससे, -2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, ठीक है।
तो अब देखें इसका मतलब क्या हो गया कि -2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर हमारे पास -2 जो है 3 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 टू दी पावर 3, ठीक है। -2 टू दी पावर 3 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं -2 टू दी पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये हमें आंसर क्या दे देंगे, प्लस का आंसर दे देंगे, ठीक है। और फिर ये दोबारा से जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो आंसर नेगेटिव का देंगे। और इसी तरीके से कोई पॉजिटिव होगा, जैसे कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। तो 1 2 इन दोनों माइनस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। और इन दोनों माइनस से मैं आपको पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, यानी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो 4 हमारे पास कौन सा नंबर होता है, 4 हमारे पास इवन नंबर होता है। ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ये हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव का है, ठीक है। इस तरीके ये जो हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो इनका आंसर नेगेटिव में है, और जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं इनका आंसर पॉजिटिव में है। अच्छा, ये हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि 4 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, ये या तो लिख दिया जाएगा या तो सिंपल हमें पावर से पता चल जाएगा। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, बहुत माइनर सी। और प्रैक्टिस हमारे पास ये है कि लेट सपोज लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, हाउ मेनी टाइम्स, लेट सपोज ये हमें बोल रहे हैं कि 18 टाइम्स हम लोगों को बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा -2 टू दी पावर 18, और पावर इवन है तो इवन पावर का हम लोगों के पास क्या मतलब हो गया कि जो माइनस हैं एट दी एंड कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टू दी पावर 18 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को दोबारा से ये दिया जाए क्वेश्चन के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये कितने टाइम्स हो, ये 18 टाइम्स ना हो बल्कि 19 टाइम्स हो। तो बेटा इसका जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा -2 टू दी पावर 19, ठीक है। और अब देखें ये एक माइनस हमारे पास एट दी एंड आंसर में रह जाएगा, एक माइनस एट दी एंड हमारे पास आंसर में रह जाएगा, और 2 टू दी पावर 19 ये ऐसा का ऐसे आ जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर जो है हमारे पास नेगेटिव हो गया। ओके, तो हम लोगों को नेगेटिव आंसर्स भी पता चल गया। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक और छोटी सी। लेट सपोज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ करें एग्जांपल, उसका आंसर देने की कोशिश करें। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर 2, 1 टू दी पावर 3, 1 टू दी पावर 4, 1 टू दी पावर 5, 1 टू दी पावर 6, और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 टू दी पावर 7, 1 टू दी पावर 8, 1 टू दी पावर 9 एंड ओके, और 1 टू दी पावर 10 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर दूँ। ओके, अब किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है बेटा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ठीक है बेटा। उन स्टूडेंट्स में से मत बनना जिनको मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है तो वो 0 बोल देते हैं, उन स्टूडेंट्स में से मत बनना, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, हम लोग 1 करके क्या करेंगे, हम लोगों को एक्चुअल में -1 चाहिए ना पावर, नेगेटिव पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो -1 कर देता हूँ बस। ये सारे जो है नेगेटिव हैं, और कंप्लीट पे जो है ना इस कंप्लीट पे पावर है, ठीक है। ये माइनस कर देता हूँ मैं, सबको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, और ये भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। ओके, तो अब इनके ज़रा बेटा आंसर्स देखें।
आंसर्स क्या हो रहे हैं इसकी मैं प्रैक्टिस जो आप लोगों को करवा रहा हूँ ये बहुत ही अलग तरीके से करवा रहा हूँ, अलग तरीके से नहीं मतलब बहुत बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है -1 कितने टाइम्स, 0 टाइम्स की भी चीज़ की पावर 0, मैंने आपको बोला है सीधा सीधा 1, बस 0 के अलावा, 0 की पावर 0 के अलावा। मैं वीडियो में बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अच्छा -1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ये हमने लिख दिया, यानी -1 अपने आप से -1 हम लोगों को कितनी दफ़ा लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, एक दफ़ा बस, तो ये एक आ गया हमारे पास। ऐसी -2 है तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये हमारे पास आ गया। 3 टाइम्स का क्या मतलब हो गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। अगला हमारे पास है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये 2 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय -1 ये 3 हो गए, और मल्टीप्लाइड बाय -1 ये 4 टाइम्स मैंने लिख दिया। इसी तरीके से मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग इसको मेरे साथ फॉलो करें। 1 2 3 ये 4 और ये हमारे हो गए 5। और सिमिलरली इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना वुड बी बेटर। ओके, तो ये हमारे पास कितने हैं, 5 यहाँ आ गए, कितने रह गए, हमारे पास 5 आ चुके हैं, रह कितने गए हैं, ओके। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर थोड़ा सा तंग कर रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पेन वहाँ से सिलेक्ट हो नहीं पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट आज मुझे इसने सॉफ्टवेयर ने बहुत ज़्यादा ही तंग किया। ओके, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूँगा कि ये पार्ट हमारा, हाँ ओके। अब ये हमारे पास कितने हो गए -1, ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 के बाद ये एक और दफ़ा हम लोगों को लिखना है, ये 6, ओके। इसके बाद दोबारा से ये हमारे पास आ गया 6 तो थे, और ये आ गया हमारे पास 7 टाइम्स। 7 टाइम्स के बाद बेटा ये हमारे पास आ गया, तो मैं सब में ही लिख देता हूँ ये सब के अंदर, और ओके, ओके, ये 10 टाइम्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 and 4, and this is 1 2 3, ओके। सो आंसर सब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आंसर्स एक्चुअली बन क्या रहे हैं, ठीक है। जल्दी से लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर है 1 टू द पावर 0, तो इसको ये तो हमारे पास सिंपल 1 हो गया, इसका भी आंसर -1 है, दोनों तो चेक्स हैं। रह क्या गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस अगर हमारे पास कैंसिल होगा तो यहाँ पर आंसर सिंपल 1 है। इसी तरीके से इवन में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस हमारे पास यहाँ पे बच गया, तो इसका आंसर -1 है। तो सिमिलरली बेटा इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर इवन है पावर्स हैं, हमारे पास इवन पावर्स हैं, वहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर इवन पावर्स नहीं है वहाँ पे आंसर हमारे पास -1 आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जो भी हमारे पास ऑड पावर्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑड पावर्स हैं, उन पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, उन पर हमारे पास आंसर पॉजिटिव का, नेगेटिव का 1 आएगा। कहाँ पर, अगर पावर हमारे पास ऑड पावर्स पे, और इवन पावर्स पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के 1, ओके।
सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर +1 रह गया, ये हमारे पास -1 होगा और इसका आंसर हमारे पास -1 और इसका आंसर हमारे पास +1। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।